हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज इस सेशन के अंदर मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताने वाली हूँ सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीएचएसएल का फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल करेंगे। जो कोई भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम फिल करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, कितने फेजेस होंगे जो मुझे फेस करने होंगे, क्या इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 होगा, क्या मैं टीयर 2 देने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। इन सब चीज़ों को आज इस सेशन के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर हम बात करें सबसे पहले, जैसे कि आप बच्चों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी था कैलेंडर जो आपका 24-25 का आया था, आप बच्चों ने चेक भी किया होगा। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कैलेंडर आउट जो हुआ है जिसके अंदर डेट्स क्या दे रखी है आपकी सीजीएल और सीएचएसएल की, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कब फॉर्म फिल होना शुरू होंगे, क्या लास्ट डेट होगी, एग्जाम किस डेट को कराया जाएगा, किस मंथ में होगा। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के जो फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे वो आपके 11 जून से होंगे, यानी कि 11 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे फिल होना, यानी कि भरना शुरू होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 10 जुलाई है। लास्ट डेट जो है इसकी 10 जुलाई है। और सीएचएसएल के जो फॉर्म फिल शुरू होंगे वो आपके 2 अप्रैल से 1 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और एग्जाम डेट की हम बात करें, ये सब डेट्स टेंटेटिव डेट्स है। और सीजीएल की अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो वो सितंबर अक्टूबर 2024 है। और सीएचएसएल की बात करें तो वो जून जुलाई 2024 है, यानी कि सीएचएसएल का एग्जाम जून जुलाई में होगा और सीजीएल का एग्जाम उसके बाद यानी कि सीएचएसएल के बाद होगा, सितंबर अक्टूबर में कराया जाएगा आपके सीजीएल का एग्जाम। अब देखो पॉइंट क्या आता है नेक्स्ट कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन दोनों फॉर्म्स को फिल करने के लिए और हमारी एज कितनी होनी चाहिए कि हम इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सीजीएल का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन सीएचएसएल के लिए केवल आपको 10+2 यानी कि 12 पास आउट होना जरूरी है अगर आप बच्चे चाहते हो सीएचएसएल का फॉर्म फिल करना। ठीक है। दूसरा, अगर हम एज की बात करें तो सीजीएल के लिए जो एज है वो आपकी 18 से 32 साल है, यानी कि 18 टू 32 ईयर्स है। और अगर हम बात करें सीएचएसएल की तो सीएचएसएल की जो एज है वो 18 से 27 साल है। अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट को। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे, यानी कि क्या पैटर्न होगा, किस तरह से एग्जाम आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर मैं प्री की बात करूं, जिसको टीयर 1 बोलते हैं उसी को प्री बोला जाता है। टीयर 1 दोनों का सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम, नंबर ऑफ मार्क्स सेम, टाइम सेम, यानी कि दोनों के टीयर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। टीयर 1 दोनों के टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका रीजनिंग और एक आता है आपका जर्नल अवेयरनेस जीएस। ठीक है। इसमें जर्नल अवेयरनेस के साथ साथ आपका जीएस वाला पार्ट भी आता है जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जनरल साइंस भी आती है। ठीक है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं। उसके अलावा आपका क्वांट जो आपका मैथमेटिक्स होता है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये 4 सब्जेक्ट आपके टीयर 1 में पूछे जाएंगे, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी, दोनों में। और इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, चारों सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो 25-25 क्वेश्चंस होंगे चारों सब्जेक्ट के। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, जर्नल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन और क्वांट एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम बात करें बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यानी कि 25-25 क्वेश्चंस है तो टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके 100 रहेंगे। इन चारों सब्जेक्ट्स के आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन आपका प्री में टीयर 1 में 2 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा।
यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो चारों सब्जेक्ट के जो मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स वो 200 रहेंगे, क्योंकि चारों सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके टीयर 1 में। टीयर 1 में चारों ही आपके 50-50 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब क्या होता है कि जब बच्चा एग्जाम में बैठ के एग्जाम दे रहा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उसके माइंड से निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। अब उसको थोड़ा-थोड़ा सा याद आता है, तो वो सोचता है कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके बेसिस पे मैं क्या एग्जाम में क्वेश्चन टिक करना शुरू कर दूं। यानी कि अब आता है आपका गेस वर्क। गेस वर्क करते हुए, यानी कि जो आप तुक्के लगाते हुए माइंड में एक चीज आता है कि क्या मेरा जो सही है, जिस पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तो कहीं वो मेरा उसका मार्क्स तो नहीं कट जाएगा अगर मैंने गेस वर्क किया। अगेन बात हम कर रहे हैं किसकी? नेगेटिव मार्किंग की। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी? तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 0.5 मार्क्स की रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि टीयर 1 के अंदर दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है दोनों में, सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी, वो रहती है 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं हमारे टीयर 2 पे। अगर हम सीजीएल की बात करें, सबसे पहले हम सीजीएल का टीयर 2 देखेंगे। सीजीएल के टीयर 2 की बात करें तो इसके अंदर दो सेशन होंगे होंगे आपके। सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शंस आप देख सकते हो आप बच्चे। अब देखो यहाँ पे कि मॉड्यूल 1 की मैं बात करूं, जो सेक्शन 1 में है, वो सेक्शन 1 में क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। यानी कि 2 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल मैथ्स का और दूसरा आपका रीजनिंग का। ये सेक्शन 1 है, ठीक है, टीयर 2 का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे और 30 ही क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। दोनों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सेम है, 30-30। प्री में टीयर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, लेकिन जैसे ही टीयर 2 में आएंगे आप सीजीएल के, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यहाँ एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। सो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हुए? टोटल 90 मार्क्स के, मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी। और मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एक ही सेक्शन में रखा गया है, ठीक है। और दोनों के लिए 30-30 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसके 90-90 मार्क्स रहेंगे। अब इसके लिए अगर हम बात करें टाइम, जो टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा मिलेगा। वहां 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने थे टीयर 1 में, यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1 की बात की जा रही है। आपके 2 मॉड्यूल है, एक में आपका मैथमेटिक्स है, दूसरे में आपका रीजनिंग है। अब आते हैं टीयर 2 के सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल रहेंगे आपके, जिसके अंदर एक आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज और दूसरा आपका वही जर्नल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका जीके वाला जीएस वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों के अलग-अलग हैं, ठीक है। यहाँ दोनों के सेम है, दोनों सेक्शन 1 में 30-30, लेकिन सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है 45। अगर मैं टीयर 2 में बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आएंगे वो इंग्लिश से आएंगे, 45 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पहले क्या होता था, आपके मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आता था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर से क्या हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि 2023 का जो मेंस हुआ था वहां से पैटर्न चेंज होकर अब आपका क्या हो गया है, चेंज क्या आया इसके अंदर? इसके अंदर जीएस और रीजनिंग को ऐड कर दिया गया। ये एक चेंज है आपके मेंस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं जीए और जीके की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे वो केवल 25 आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 45 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 135 मार्क्स के इंग्लिश में, और 25 क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स के हैं? 75 मार्क्स के, ठीक है। ये 135 नंबर के और ये आपके 75 नंबर के। और इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए भी जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 घंटा ही मिलेगा। इतना क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जहाँ पे कैलकुलेशन होनी थी वो दोनों को एक सेक्शन में डाल दिया, जो गलत कर रखा है ना, और जहाँ दोनों में रीडिंग की जरूरत है उसको एक सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है। और बस यहाँ पर बस एक यही गड़बड़ करी है। अगर मैं वेटेज की बात करूं
तो मैथ्स की जो वेटेज है 23% है टीयर 2 में। और अगर मैं बात करूं आपके रीजनिंग की तो उसकी भी 23%, क्योंकि दोनों 30-30 क्वेश्चंस लेकर आने, तो परसेंटेज तो वेटेज की बात करें तो दोनों की सेम ही हुई। और अगर इंग्लिश की बात करें तो उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है 35%, और जर्नल अवेयरनेस की जो वेटेज है वो केवल 19% है। अब इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 की बात करें तो उसके अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये और ऐड करा है आपके मेंस में, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज ये जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे, और अगेन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो 60 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग करना है, मतलब क्वालिफाई करना आपको, इसका कोई मार्क्स आपके उसमें सिलेक्शन के लिए ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। मॉड्यूल 2 की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या रहेगा, आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये भी कंप्यूटर की तरह ही है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसके लिए भी जो आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा वो आपका 15 मिनट्स दिया जाएगा। अभी हमने देखा टीयर 2 एग्जाम पैटर्न आपके सीजीएल का। अब आते हैं हमारे सीएचएसएल। सीएचएसएल में क्या है, सीएचएसएल में देखो थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का चेंज है। यहाँ पर भी सेशंस होंगे। पहले वाले में आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग सेम वैसा ही है जैसे सीजीएल के अंदर है। यहाँ पे भी दो रहेंगे। सेक्शन 1 की मैं बात करूं तो जिसमें दो मॉड्यूल है, एक मैथमेटिक्स रीजनिंग जैसे सीजीएल में भी था, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चंस वही 30-30। टोटल कितने क्वेश्चन, 60। वहां पे भी 60 थे, यहाँ पर भी 60 है, दोनों में 60 है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 को 3 से करो 180। और टाइम यहाँ पर भी आपको कितना मिलेगा, सीएचएसएल में भी कितना मिलेगा, 1 घंटा। कितना मिलेगा, 1 घंटा, यानी कि 60 क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे में करना है, जिसके मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 180। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इसमें भी सेक्शन 2 में आपके दोनों सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और जर्नल अवेयरनेस, ठीक है। जीके और जीएस वाला पार्ट आपके सेक्शन 2 में डाला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस है। वहां इंग्लिश के सीजीएल में टीयर 2 में इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस आते हैं, और जीके और जीएस के केवल 25 क्वेश्चंस हैं। लेकिन सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस हैं दोनों के 30-30 हैं। यहाँ पे दोनों के क्वेश्चंस कितने हैं, 30-30। वहां इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस थे और जीके के 25 क्वेश्चंस थे। लेकिन यहाँ पर आपके दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, 30-30, यानी कि 60 क्वेश्चन है। और अगेन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का, तो टीयर 2 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और टीयर 2 में दोनों में, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल, दोनों में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो यानी कि 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगेन 180। और इसके लिए भी आपको जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटा मिलेगा, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन को 60 मिनट में करना है, और यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन को 60 मिनट में ही करना है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अगेन सेक्शन 3 है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज रहेगी जिसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 45। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 15 मिनट्स मिलेगा। और अगेन हम सेक्शन 3 की बात करें जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा आपका, ठीक है। वो कुछ पोस्ट के लिए है, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर आप डीईओ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए आपको वही सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब 15 मिनट आपको टाइपिंग का वो रहेगा, टाइपिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें आपकी स्पीड चेक की जाएगी। सेम टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए भी है। अगर आप एलडीसी का फॉर्म फिल कर रहे हो सीएचएसएल के अंदर, या फिर जेएसए का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। ये दोनों के मेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब आते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाना है दोनों एग्जाम के अंदर। सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा इंग्लिश में। तो अगर मैं सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। एक एरर डिटेक्शन, जिसके अंदर आपको सेंटेंस को
एग्जामिनर ब्रेक करके देगा, ठीक है, तोड़ के देगा 3 पार्ट्स में, या सेंटेंस ऊपर पूरा कंप्लीट लिख देगा, नीचे ऑप्शन में उसको ब्रेक करके देगा। कभी-कभी 3 में करेगा, कभी-कभी चारों में कर देगा। अगर 4 में कर रहा है तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वहाँ पर सेंटेंस एरर के साथ है, और अगर 3 में ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो आपका एरर फ्री हो, और अगर एरर फ्री है तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा नो एरर, यानी कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसीलिए हम उस केस में टिक करेंगे नो एरर को एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन। अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं, इम्प्रूवमेंट 3 टाइप से आता है, या तो एग्जामिनर आपको बोल्ड लेटर ब्लैक लेटर्स में लिख के दे देगा, या फिर अंडरलाइन करके दे देगा पार्ट को, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कुछ सेगमेंट को या तो ब्लैक लेटर्स बोल्ड में लिख के दे देगा, या फिर उसको अंडरलाइन करके दे देगा, या तीसरा आपको ब्रैकेट में दे देगा। इस तरह से ये 3 तरह से क्वेश्चन आपके इम्प्रूवमेंट का पूछा जाता है एग्जाम में। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करूं, या तो बोल्ड करके देगा, या फिर अंडरलाइन, या फिर ब्रैकेट में करके दे देगा, ठीक है। और जितना पार्ट आपका बोल्ड होगा, जितना पार्ट आपका अंडरलाइन होगा, जितना पार्ट आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा, उतने ही पार्ट के लिए नीचे आपको रिप्लेसमेंट देगा। सेम इसकी तरह ही कभी-कभी 4 रिप्लेसमेंट डाल देता है, तो वहां ये क्लियर कर देता है कि अंडरलाइन पार्ट, बोल्ड पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, तो उसको आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और अगर उसको बिल्कुल सही दे रखा है तो उस केस में आपको एक ऑप्शन डालेगा नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि वहां पर जो पार्ट अंडरलाइंड है बच्चों, जो पार्ट आपका बोल्ड है, जो आपका पार्ट ब्रैकेट में दे रखा है, उसमें हमें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस योर आंसर ऑप्शन विल बी नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। वहां पर आप टिक करेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट को। और तीसरा आपका आता है फिलर्स, जो आपने कभी फिलिंग द ब्लैंक्स के नाम से पढ़ा होगा स्कूल में। सेंटेंस ब्लैंक फॉर्म में होता है, नीचे उस ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उन ऑप्शंस की हेल्प से वहां पर सेंटेंस जो आधा अधूरा है उसे कंप्लीट करना है। अब पॉइंट आता है ये इम्प्रूवमेंट, ये फिलर और एरर जो फाइंड आउट करनी है हम किसके बेसिस पे करेंगे, तो वो आएगी आपकी ग्रामर बेसिस पे, ठीक है। ग्रामर के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपका आता है टेंस। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो दूसरा टॉपिक आपका क्वेश्चन टैग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका टॉपिक आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। और अगर मैं फोर्थ टॉपिक की बात करूं तो आपका वर्ब बेसिस। वर्ब बेसिक के अंदर 2 चीजें आएंगी बच्चों। एक आपका आएगा कंफ्यूजिंग वर्ब, तो एग्जाम में बहुत आता है लाई, लाई और ले, अवेंज, रिवेंज, इलिसिट, एलिसिट, और दूसरा आता है आपका मोडाल्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। नेक्स्ट आता है वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस के अंदर आपके आते हैं इन्फिनेटिव, जेरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जिसमें 3 पार्टिसिपल आता है आपका, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, एक पास्ट पार्टिसिपल आता है, और एक आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। ये 3 पार्टिसिपल ये आपके वर्ब एडवांस का पार्ट है तीनों, ठीक है। ये तीनों आपके एडवांस वर्ब का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं इसी में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
आर्टिकल, वॉइस जिसको आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये फेवरेट टॉपिक होता है एक्टिव पैसिव एंड नरेशन, एंड नरेशन जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से पढ़ा होगा आपने स्कूल में। टोटल टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर के जो हैं 15 टॉपिक्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है आपकी इंग्लिश। नेक्स्ट आता है आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर आपके सिनोनिम्स आएंगे, सिमिलर वर्ड्स, सेम इन मीनिंग। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेस वही जो आपने मुहावरों के नाम से पढ़ा होगा। ये 2 टाइप से आते हैं, एक तो डायरेक्ट दे दिया जाता है आपको ईडियम, और दूसरा आपका सेंटेंस बेस्ड पूछा जाता है। सेंटेंस के अंदर दिया जाता है अंडरलाइन कर कर और उसका मीनिंग पूछा जाता है, और सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि ईडियम सेंटेंस बेस्ड ईडियम पूछे जाते हैं। आजकल इसको उल्टा भी पूछा जा रहा है, मीनिंग दे दिया जाता है उसके लिए ईडियम पूछ देता है। तो इस टाइप से भी आपके ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं। मीनिंग दे देता है, फ्रेज पूछता है, मीनिंग दे देगा, ईडियम पूछेगा आपसे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के एग्जाम में आते हैं। अगर हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका कोई और पैटर्न नहीं है, एक ही पैटर्न है। सेंटेंस देगा, उसके लिए एक शब्द पूछेगा आपका, ठीक है। और स्पेलिंग करेक्शन की मैं बात करूं तो स्पेल टेस्ट 2 टाइप से आता है। एक आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछता है और एक आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछता है। तो ये एग्जाम में दोनों टाइप से पूछा जाता है, करेक्टली भी और इनकरेक्टली भी। यानी कि 4 वर्ड दे देगा, उसमें से पूछेगा करेक्टली कौन सा है, और 4 वर्ड देगा, उनमें से पूछेगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ये दोनों टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके सेक्शन में, नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग पार्ट। रीडिंग के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक आता है आपका पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। दूसरा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता तो ऑलमोस्ट फिलर ही है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, वो एक सिंगल सेंटेंस होता है ब्लैंक फॉर्म में, और ये आपका पूरा पैराग्राफ होता है ब्लैंक फॉर्म में। 5 क्वेश्चंस आते हैं प्री के अंदर, सभी में सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट ही पूछा जा रहा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो टीयर 1 में सबसे ज्यादा जो आता है वो आपका क्लोज टेस्ट आता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, ब्लैंक फॉर्म में दे देता है, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो पैराजंबल। पैराजंबल का क्या है बच्चों, कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस, वही पैराजंबल्स हैं यहाँ पे। आपको 4 सेंटेंसेस ए बी सी डी, ये 4 फॉर्म में दे देगा आपको, ठीक है। आपको उसको अरेंज करना है, सीक्वेंस कैसे पूछेगा, बी ए सी डी, डी बी ए सी, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। या फिर आपको S1 S6 देगा। S1 S6 का मतलब कि पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से होना है, S1 से, एंड कहाँ पर होना है, S6, और बीच के सीक्वेंस को या तो ABCD फॉर्म में देगा या फिर आपको PQRS फॉर्म में देगा। इसको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। एक टाइप आता है कहाँ, कि आपको 4 की जगह 6 सेंटेंसेस भी दे देगा, ABCDEF तक, उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेराइटीज हैं, जो आपके पैराजंबल के अंदर पूछा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैराजंबल के क्वेश्चन को पूछता है एग्जामिनर। सो किस तरह से लगाना है, ये सब चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लगाएंगे। आपके लिए 2 चीजें हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक चीजें नहीं पता हैं, तो आप बच्चे, एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है आपका, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और वो बैच जो है, आप, ये आपका पेड बैच है, ठीक है। ये आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां से आप इस बैच को ले सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, यानी कि कंप्लीट सिलेबस पे, और डाउट्स के लिए डाउट सेशंस भी रहेंगे यहाँ पर इस बैच के अंदर। और ये ऑफर जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए है, 15 दिसंबर 2023 तक के लिए है।
ये ऑफर जो वैलिड रहेगा वो 15 दिसंबर 2023 तक रहेगा, ठीक है। जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SS399, क्योंकि इस कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 399 रहेगा, 399 में रहेगा, ठीक है। आपको ये जो कोर्स मिलेगा वो 399 में रहेगा, उसी से ये कूपन कोड है SS399 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे पेड बैच नहीं ले सकते, तो उनके लिए क्या है, वो बच्चे रेगुलर यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस ले। जो क्लासेस आपकी दो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, एक चलती है आपकी 12:30 12:30 बजे यूट्यूब पे क्लास चलती है 12:30 PM, और एक क्लास चलती है आपकी 3:15 PM। ये दो क्लासेस आप बच्चे रेगुलर यूट्यूब पे जरूर लें, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और प्लस कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में कराया जाता है, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाता है, कौन सा रूल यूज होगा उस क्वेश्चन को करने के लिए, इन दोनों लाइव क्लासेस के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की क्लास आपको इवनिंग में मिलती है। पैराजंबल और क्लोज टेस्ट की जो क्लास है वो आपको इवनिंग में मिलती है। ये दोनों क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस हैं यूट्यूब पे, ये दोनों आपकी लाइव क्लासेस हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके अपलोड कराती हूँ। ये रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि इसमें आपको चीजों को सिखाना है, क्योंकि सीख जाओगे तो उसकी प्रैक्टिस फिर आप साथ के साथ इन दोनों क्लासेस के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड रहता है, ये लाइव नहीं रहता। रिकॉर्डेड का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें आपको ट्रिक्स सीखनी है, तो सिखाने की वजह से मैं इसको रिकॉर्डेड डालती हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये जो क्लास रहती है आपकी 6 PM पे रहती है डेली, ठीक है, जिसके अंदर 3 दिन चलेगा क्लोज टेस्ट और 3 दिन चलेगा आपका पैराजंबल। इस तरह से क्लासेस रहती हैं। इसके अलावा ग्रामर पार्ट की बात करूं तो उसके लिए आपके गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स की क्लासेस हैं, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रामर करा दी गई है आपको। तो आप उन गोल्डन रूल्स को ये मॉर्निंग में 9 बजे मिलेगा, ये मॉर्निंग में आपको 9 बजे मिलता है, ठीक है। तो ये आपका यूट्यूब की क्लासेस का शेड्यूल है, ठीक है। आप बच्चे चाहे CHSL की तैयारी कर रहे हो या फिर आप CGL की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको मिलेगा। देखो, बिल्कुल भी ऐसा आप कभी भी मत सोचना, आपको हर चीज मैं यूट्यूब पे कराती हूँ, हर चीज यूट्यूब पे कराती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि हर एक बच्चा चीजों को सीखे, ठीक है। और जो भी बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते होंगे उन्होंने देखा भी होगा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको डाउट आता है और आप पेड बैच के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आप एनी टाइम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या तो व्हाट्सएप कर दो SSC बुलेट नंबर पे, या फिर आप कॉल कर एनी टाइम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए दो चीजें आपको रेगुलर करनी है। डाउट्स कब आते हैं बच्चों हमें, जब हम पढ़ते हैं, डाउट्स तभी आते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो डाउट्स ही नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, 12:30 की और 3:15 की, दोनों क्लासेस लेनी है। और उसके साथ साथ जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड हो गए अपलोड होती है, उनको भी लो, क्योंकि इससे आपका ग्रामर वाला पार्ट अच्छा होगा और इससे आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि तीनों सेक्शन की अपनी वेटेज है। आपकी इंग्लिश, अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज की बात करूं, तो आप सोचो मैं केवल ग्रामर से इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं या सकती हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको वोकैबुलरी और अपना रीडिंग पार्ट भी अच्छा करना होगा, तो इसीलिए तीनों की डोज आपको इक्वली दी जाती है डेली बेसिस पे, ठीक है। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो रेगुलर क्लासेस आप बच्चे लेते रहो, ठीक है। सो मेरे साथ जुड़े रहो डेली बेसिस पे। लाइव क्लासेस, 2 लाइव क्लासेस हैं, दोनों लाइव क्लासेस को आपको जरूर लेना है। और इसके अलावा आपको वोकैबुलरी की क्लास वीक में 3 दिन मिलेगी, बट ये क्लास आपकी रात को 9 बजे चला करेगी। तो वोकैब की जो क्लास है वो वीक में केवल 3 होगी, जो आपकी रात को 9 बजे रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट